हेलो फ्रेंड्स, आपका एक्सेल में जीरो से हीरो ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ओके, हमारा नेक्स्ट लेसन है फॉर्मेटिंग। चलिए हम लोग अपने एक्सेल पर जाते हैं। देखिए, ये हमने एक टेबल लिया है, इंडियन गवर्नमेंट का टेबल है, जिसमें पॉपुलेशन के बारे में बताया गया है कि इंडियन स्टेट का पॉपुलेशन 2011 में कितना था, स्टेट वाइज, और 2019 में कितना हो गया, कितना उसका ग्रोथ हुआ, कितना एब्सोल्यूट वैल्यू में ग्रोथ हुआ और कितना परसेंटेज हुआ। ये इसका एक टेबल है। इसमें रैंकिंग वाइज दिया गया है। जैसे सबसे पहले रैंक पर हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश है, फिर बिहार है, फिर महाराष्ट्र है, एंड सो ऑन। देख रहे हैं यूनियन टेरिटरी के बारे में समझे। ये टोटल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के रैंक वाइज में पॉपुलेशन का टेबल दिया गया है। इसी पर हम लोग एक्सेल को आज सीखते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है कि ऑल अबाउट होम टैब। जैसा हम लोगों ने देखा था कि ये पूरा टैब कहलाता है होम टैब। ये ऊपर वाला ये जो है ऊपर वाला हम लोग देख रहे हैं रोज़, होम टैब का है। फिर इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फार्मूलाज है, डेटा है, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, और अगर आप और भी ऐड करेंगे तो यहाँ पर शो करेगा, या आप हटा भी सकते हैं इसमें से। मैंने कल आपको बताया था। तो इसके हम लोग टैब के एक टैब के बारे में पढ़ेंगे। उस टैब के अंदर आप जानते हैं ना, ग्रुप होता है। उस टैब के रिबन्स में, रिबन आप जानते ही हैं, लेफ़्ट टू राइट, ये पूरा रिबन कहलाता है। और इस रिबन का अलग अलग ग्रुप में ये डिवाइडेड है। ठीक है, आपके सामने है। ये ग्रुप ऐसा क्यों है, मैंने कल आपको बताया था। देख रहे हैं ना, ये क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, फॉन्ट का ग्रुप है और अलाइनमेंट का ग्रुप है। और दोस्तों, आज हम लोग इसी तीन को आज कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपके सामने है क्लिपबोर्ड ग्रुप सेक्शन। इसमें जितने सारे कमांड्स हैं उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे फॉन्ट ग्रुप, फॉन्ट वाले ग्रुप में पढ़ेंगे। इसके जितने सारे कमांड्स हैं इसके हम लोग पढ़ेंगे। फिर अलाइनमेंट के कमांड्स को पढ़ेंगे हम लोग। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में। ये होम का सबसे पहला ग्रुप है। इसमें आप देख रहे हैं फ्रेंड, कट लिखा हुआ है। कट का हम लोग शॉर्टकट की भी हम लोग जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, Ctrl+X कट का है। कंट्रोल हम लोग कीबोर्ड में कंट्रोल देखते हैं। कंट्रोल कहाँ पर होता है आपको पता है? आपके कीबोर्ड में लेफ़्ट बॉटम में पाया जाता है। तो कंट्रोल को प्रेस करते हुए हम लोग एक्स को प्रेस करते हैं। इससे कोई भी चीज़ को हम लोग शॉर्टकट में कट कर सकते हैं, या हम लोग इस टैब से भी काम कर सकते हैं। अब यहाँ कट देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमको उत्तर बिहार को यहाँ से कट करना है, और इसको कट करके यहाँ पर हमको पेस्ट कर देना है इस वाले में। ठीक है, हम एक बार में दोनों को क्लियर कर देते। जैसे हम लोग क्या किए, उत्तर प्रदेश को कट करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कर्सर को रखेंगे, कर्सर को होल्ड करेंगे। कर्सर को हम लोगों ने यहाँ रख दिया है, फिर कर्सर को रख कर यहाँ पर छोड़ दिया। अब क्या करेंगे, कर्सर को ले जाएंगे हम लोग कट के पास, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं क्लिक करते ही ये क्या कर रहा है, ये ब्लिंक कर रहा है, मतलब ये रेडी है कहीं पेस्ट होने के लिए। और जैसे ही हम कहीं पर पेस्ट करेंगे, यहाँ से डेटा जो है, यहाँ जो टेक्स्ट है वो गायब हो जाएगा। जैसे चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि इसको उठा करके हमको यहाँ पर पेस्ट करना है, तो यहाँ जाएंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिर से समझिए क्या किए हम लोग क्या किए, उत्तर प्रदेश वाले जो भी ये जो B4 इसका नाम है ना, B4, देखिए यहाँ पर B4 नेम बॉक्स में बता रहा है B4। तो B4 पर हम कर्सर रखे, उसके बाद यहाँ से कट कर दिए। तो कट किए तो ये ब्लिंक कर रहा है, यानी बता रहा है कि ये रेडी है, हम कहीं इसको रख सकते हैं। जैसे रखेंगे यहाँ से गायब हो जाएगा। तो हम लोग कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। तो हम लोग इसको क्या किए, देखिए मैंने कुछ नहीं कर रहा है, बस खाली कट पर प्रेस कर दिए हैं। ये अपने आप देख रहे हैं ना, ये घूम रहा है, ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है। चलिए हमको यहाँ रखना है तो हम यहाँ कर्सर को रख देंगे।
यहाँ कर्सर रख करके हम पेस्ट वाले, देखें ना यहाँ पर पेस्ट है, पेस्ट वाले को हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ से उत्तर प्रदेश उठ करके यहाँ चला गया है, पेस्ट वाले, ठीक है, रो में चला गया है। ठीक है फ्रेंड, अब इसे बताने से पहले एक चीज़ और मैं बताना जरूरी समझता हूँ। अच्छा, इसका शॉर्टकट की क्या हो सकता है पेस्ट का? तो कंट्रोल भी इसका शॉर्टकट की है। मतलब हम लोग कंट्रोल प्रेस करेंगे, उसके बाद प्लस प्रेस करके हम लोग भी प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा कि डाटा जो कट किया गया है वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, एकदम क्लियर है। इसके पहले एक चीज़ और हम जानना चाहते हैं। जैसे हम अगर मान लीजिए मिस्टेक से हम लोगों ने फिर सोचा कि नहीं चलो उत्तर प्रदेश को यहीं पर रहना अच्छा रहेगा, ऐसे भी किसी चीज़ में तो बहुत अच्छा आगे बढ़ चुका है, इसका जनसंख्या देखिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ में आगे है, लेकिन आप देखिए ये जनसंख्या में भी सबसे आगे चल रहा है, इसका एरिया भी सबसे ज़्यादा होता है। तो देख रहे हैं ये 237 मिलियन है, यानी 23 करोड़, लगभग 24 करोड़ जनसंख्या वहाँ पर है। तो अब हम फिर चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश भाई तुम यहीं फिर चले जाओ, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोगों ने क्या किया कि पहला स्टेप यहाँ से चला और उसके बाद में यहाँ कट किया, और कट करने के बाद फिर यहाँ पर पेस्ट किया। ठीक है, हम चाहते हैं कि फिर से यहाँ पर ये चला जाए। उसके लिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं, आपके पास दो तरीका यहाँ पर है। एक आपके सामने ये है जिसको हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। इसमें हम लोगों ने यहाँ एक रखा है, इसका नाम है अंडू। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ रखते हैं तो ये बता भी रहा है कि अंडू टाइपिंग कंट्रोल प्लस भी इन O7 कंट्रोल प्लस Z। ठीक है, यानी हम करना चाहते हैं कि इसको उठाकर फिर हम लोग यहाँ देखिए ये क्या है, इसको उठा करके फिर हम लोग यहाँ रखना चाहते हैं। कैसे करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं? तो एक तरीका हम लोग का यहाँ है कि हम लोग इसको डायरेक्ट क्लिक कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि देखिए हम लोग क्या किए, देखिए फिर से समझिए, ये उत्तर प्रदेश यहाँ पर था, इसको हम लोग एक बार क्लिक करेंगे तो फिर ये यहाँ से उठ करके यहाँ पर जाकर पेस्ट हो जाएगा। आप देख रहे हैं ना, इसको हम लोग क्या किए, इस स्टेप में ये चला है, तो जस्ट उसके पीछे वाला जो लेवल है उसी लेवल में ये चला जाता है। ठीक है, क्लियर है? अगर नहीं क्लियर मैं एक चीज़ और हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहीं पर लिखे, यहाँ पर लिखे 3, आपके सामने यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, फिर मैंने इसको लिखा 4, फिर मैंने लिखा 5 या 6 लिखा मैंने। अब हमको क्या करना है कि ये 6 को हमको यहाँ से हटाना है। फिर से हम बैक जाते हैं, मान लीजिए गलती से हमको 6 लिखा, यहाँ पर हमको 7 लिखना था, या चलिए हम इसको लिखना ही नहीं था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ अंडू को क्लिक करेंगे। जैसे अंडू करेंगे देखिए यहाँ पर 6 गायब हो चुका है। ठीक है, फिर हम अगर एक और अंडू करेंगे तो ये 6 के पहले जो उसके जस्ट पीछे लेवल का जो काम हुआ था वो हमारा अंडू हो जाएगा। एक बार और अंडू करेंगे तो देखिए 3 भी गायब हो चुका है। फिर आपको बोला कि नहीं ये तो सही डाटा था, आप चाहते हैं फिर से उसको आगे बढ़ना, तो फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम इसको प्रेस करेंगे, मेरा लेवल जो है, अगर हम अंडू करते हैं तो लेवल उसके जस्ट पीछे जाता है। अगर हम फिर रीडू करेंगे, ये देखिए इसके बगल में रीडू का है, ये इसको हमें रीडू का सिंबल है। अंडू एंटी क्लॉकवाइज सिंबल देख रहे हैं, इस तरह से घूम रहा है, और रीडू जो है वो क्लॉकवाइज है। अगर हम इसको क्लिक करेंगे देखिए फिर से 3 लिखा गया, एक बार और क्लिक करेंगे देखिए 4 लिखा जाएगा। उसके जस्ट अगला लेवल 6 था, देखिए एक बार और प्रेस करते हैं 6 लिखा गया। इसको हम लोग शॉर्टकट से भी कर सकते थे। उसके लिए देखिए शॉर्टकट क्या होता है, अगर हमको अंडू करना है तो कंट्रोल Z करेंगे, शॉर्टकट है। कंट्रोल प्रेस करेंगे, देखिए मैंने यहाँ लिखा भी आपके लिए है, अंडू करने के लिए हमने कंट्रोल प्लस Z का यूज़ करते हैं। मैंने कंट्रोल को प्रेस करेंगे और Z को करेंगे, देखिए 6 गायब हो चुका है। अगर हम फिर 6 को चाहते हैं तो हमको क्या करना होगा, फिर रीडू, आगे बढ़ने के लिए हमको रीडू करना होगा, पीछे जाने के लिए हमको अंडू करना पड़ेगा। तो रीडू करने के लिए कंट्रोल प्लस Y होता है। देखिए हमने कंट्रोल प्रेस किया और हमने फिर Y प्रेस किया, जैसे देखिए फिर 6 आ गया। ठीक है, क्लियर है? देखिए अच्छे से मुझे लगता है ये क्लियर हो चुका है। इसको फिर से हम अंडू करके इसको हटाते हैं। ये डाटा में हम लोग को आपको बताने के लिए मैंने किया था, देखिए फिर से एज यूजुअल मैंने कर दिया है। तो हम लोग का दोस्तों क्लियर हो चुका है, कट समझ में आ गया है। यहाँ पर देखिए कट समझ गए, कॉपी समझ गए, पेस्ट समझ गए। अच्छा, कॉपी के बारे में, कॉपी कैसे करते हैं, जैसे हमको उत्तर प्रदेश यहाँ भी चाहिए और यहाँ भी चाहिए, यहाँ से कटना नहीं चाहिए,
हमको यहाँ पर कॉपी करके यहाँ रखना है, ये यहाँ पेस्ट करना है। चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश को हम कॉपी कर यहाँ पर रखेंगे कर्सर, यहाँ देखिए कॉपी का बटन है, कॉपी करेंगे, ये देखिए कॉपी हो गया है। कॉपी करना मतलब क्या है कि यहाँ पर डाटा जैसे था वैसी तरह से एज यूजुअल रहेगा, लेकिन जहाँ हम पेस्ट करेंगे वहाँ डाटा चला जाएगा, लेकिन वहाँ भी रहेगा, मतलब बस ये कॉपी करता है, ये वहाँ से कट नहीं करता है। जैसे देखिए हम यहाँ रखे, इसको पेस्ट करेंगे, यहाँ रख के यहाँ पर पेस्ट करेंगे, देखिए उत्तर प्रदेश यहाँ भी लिखा हुआ है और यहाँ भी लिखा हुआ है। तो अच्छे से क्लियर है कैसे हम लोग कट करते हैं, कैसे कट और कॉपी में क्या अंतर है वो भी क्लियर हो चुका है। अब देखिए अगला एक स्टेप बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट पेंटर। ये क्या होता है आप देख रहे हैं ना, इसमें क्या है, एक तरह से बना हुआ है ना, पेंटर का जो ब्रश होता है उस टाइप का बना हुआ है। तो ये क्लियर है ब्रश, उसका क्या क्या काम होता है, जहाँ भी इसको हम लोग मतलब टच कराएंगे इसी शेप में का, इसी तरह का ब्रश की तरह का ही शेप का कलर होगा। इसलिए इसका सिंपल सा कलर ये बताना चाह रहा है कि जैसा हम कहीं से कॉपी करेंगे वैसा ही ये पेस्ट करेगा, वैसा ही फॉर्मेट बनाएगा। जैसे आपके समझाने के लिए मैं यहाँ एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये तीसरा नंबर में महाराष्ट्र लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं ना, महाराष्ट्र लिखा हुआ है, और इस महाराष्ट्र को इसको बोल्ड किया गया है। इस पर भी हम लगाएंगे कैसे बोल्ड करते हैं, ये देख रहे हैं। और सबसे ये जो है वो ज़्यादा डीप है, और उसके नीचे देख रहे हैं एक लाइन खिंचा हुआ है, इसको हम लोग अंडरलाइन कहते हैं। और आप देख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा जो है वह इंक्लाइंड है, ये अपर का जो पार्ट है वो लेफ्ट राइट की तरफ इंक्लाइंड है, इसको हम लोग इटालिक कहते हैं। और इसका कलर देख रहे हैं येलो कलर है। तो हम चाहते हैं कि बिल्कुल महाराष्ट्र की तरह, ठीक है, हमारा जो है वो मध्य प्रदेश भी उसी तरह का हो जाए, सेम येलो कलर का हो जाए, और उसी तरह का बोल्ड हो जाए, उसी तरह का इटालिक हो जाए। मतलब इटालिक मतलब होता है थोड़ा सा ऊपर जो अपर का जो पार्ट होता है वो राइट की तरफ झुका होता है, वो इटालिक हो जाता है। आप देख रहे हैं एक अंडरस्कोर, इसके अंदर एक लाइन खींचा हुआ है वैसा। तो वैसा ही हम चाहते हैं कि बंगाल का भी हो जाए। चलिए इसको हम थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, बंगाल उसी तरह से दिखे, ठीक है। और अब चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे इसको, जिसका हमको कॉपी करना है, जिसके फॉर्मेट का कॉपी करना है उस पर हम कर्सर को रखते हैं। सिंपल सी बात, कर्सर को रखें। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पर जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे इसके फॉर्मेट को ये क्या किया है, कॉपी कर लिया है। अब रेडी टू पेस्ट है, सेम फॉर्मेट जैसा था उसी फॉर्मेट में जिस सेल पर जाएगा, जिस ग्रुप ऑफ सेल पर जाएगा, जहाँ भी जाएगा वैसा ही कर देगा। चलिए देखते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हम लोग का, चलिए बंगाल ही, वेस्ट बंगाल को ही करना चाहते हैं, तो इस पर जाएंगे, यहाँ कर्सर रखेंगे और क्लिक जैसे किया कि देखिए सेम येलो कलर का हो गया, ये भी अंडरलाइन हो गया, बोल्ड हो गया, इटालिक हो गया, ठीक है। जैसे मान लेंगे हम लोग का इसमें इसको कॉपी किया, फिर मतलब यहाँ रखा हमने, फिर से बताते हैं एक बार, यहाँ रखे हम लोग ने, फॉर्मेट पेंटर को क्लिक किया। अब देखिए ये तैयार है पेस्ट होने के लिए, कहीं पर भी किसी भी फॉर्म की को कर सकता है। जैसे मान लीजिए हमको मन कर रहा है कि इसको फॉर्मेट, मतलब इस सेल को, सेल का नाम क्या है E7, देखिए E यहाँ से गिनेंगे हम लोग और 7 के सामने, आपको बताया था हमने, ये सेल का नाम है। इसको यहाँ पर रख के क्लिक खाली करेंगे कि देखिए ये भी क्या हो गया, पहले देखें सीधा था ये, इसका जो है वो झुकाव हो गया राइट की तरफ, इसको इटालिक कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ना नीचे क्या है, यहाँ डैश डैश, यहाँ सॉरी ये अंडरलाइन है, बोल्ड है, ये सब हो गया। चलिए अच्छे से क्लियर है, मतलब ये हम लोग का सेक्शन अच्छे से क्लियर हो गया है। हम इसको चलिए अंडू करेंगे या Ctrl+Z करके एज़ यूजुअल जैसे पहले था वैसे हम लोग इसको कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बारे में हम लोग पेस्ट में भी आगे पढ़ेंगे और अच्छे से समझाएंगे कि पेस्ट के अंदर बहुत सारा तरह का होता है, वो एक एक चीज़ के बारे में हम लोग डील करेंगे, वो अगले सेक्शन में करेंगे। पहले हम लोग इसी में से पहले 1 बाय 1 इसमें आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद हम लोग का ये सेक्शन कंप्लीट है, ये ग्रुप कंप्लीट है। अब हम लोग आते हैं फॉन्ट वाले सेक्शन में। तो चलिए सबसे पहले फॉन्ट वाले सबसे ऊपर से आते हैं। इस ये क्या है, ये देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है टाइम न्यू रोमन लिखा हुआ है, ये क्या बताता है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि हम लोग जो भी लिख रहे हैं उस फॉन्ट का ये क्या है, थीम फॉन्ट है, मतलब उसी फॉन्ट में वो लिखा है। ये क्या होता है, जैसे हम कोई एग्जांपल भी लेते हैं तो और अच्छा से क्लियर होगा। जैसे हम लोग के सामने एक हम लोग आज सेलेक्ट करते हैं, वेस्ट बंगाल को ही क्लिक किया। अब आप देखिए ये जो मतलब थीम यहाँ पर दिखा रहा है, ये क्या बता रहा है। जैसे इस पर क्लिक किया तो ये बता रहा है कि टाइम्स न्यू रोमन
इसी फॉन्ट में लिखा हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ जैसे ड्रॉप डाउन क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने मैंने ड्रॉप डाउन क्लिक किया, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से आप देख रहे हैं ना, ऊपर में 3 फॉन्ट है। देखिए कैलिबरी हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, कैलिबरी लाइट, कैलिबरी हेडिंग और बॉडी के लिए। ये एक थीम फॉन्ट कहलाता है, मतलब जो हम लोग ज़्यादा इसमें यूज़ थीम के रूप में कर रहे हैं। उसके ऑल फॉन्ट आपके सामने, हम जिस फॉन्ट में रखेंगे उसी फॉन्ट में होता है। जैसे देखिए हमने कैलिबरी, देखिए वेस्ट बंगाल देखिए पहले कैसा था। चलिए इसको हम और पहले बड़ा करेंगे तो और अच्छा से दिखेगा। चलिए इसी को ऐसे रहने दीजिए, इसी को हम लोग क्या करते हैं ना, जूम करते हैं तो और अच्छा से दिखेगा। चलिए एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ महाराष्ट्र रखे हुए ना, इस महाराष्ट्र को उठा करके हम लोग कॉपी करके कंट्रोल सी किया हम लोगों ने कॉपी करने के लिए, और यहाँ पेस्ट कर दिया कंट्रोल भी। इसको यहाँ रख के तब हम लोग को समझने में अच्छा से क्लियर होगा, तब हम लोग इसको समझेंगे। चलिए देखिए आपके सामने महाराष्ट्र लिखा हुआ। अब देखिए हम लोग ने क्या करते हैं, इसको कर्सर को रखते हैं और देखिए ये आपका फ़ॉन्ट चेंज होगा। देखिए अब कैसा था, ये कैलिबरी लाइट किए तो कैसा हो गया, देखिए फ़ॉन्ट ऐसा किए तो देखिए इसमें देखिए ये क्या है, एजेंसी है, ये ऑल फॉन्ट्स है, इसमें जितना तरह फॉन्ट हो सकता है आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये कैसा हो गया, ये देखिए किस तरह का, मतलब ये आपको जिस तरह से लिखना है। देवनागरी देखिए हिंदी में होता है, तो जब हम लोग जब हिंदी में टाइप करेंगे देवनागरी तो उसमें कैसे, एक मिनट, अब देखिए 40, इसमें देखिए किस तरह से लिखा रहा है महाराष्ट्र, बहुत ही रोमांटिक है। हाई टावर टेक्स, इस तरह से देख रहे हैं ना। चलिए देखते जाइए, इतना सारा फॉन्ट्स है। तो हमारे व्यूअर जो है वो 1 बाय 1 इसको देखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि कैसा लगता है, कैसा होता है। चलिए देखिए किस तरह से हैंड राइटिंग टाइप का लग रहा है ना, हाथ से लिखा हुआ। चलिए देख रहे हैं इस तरह से सोन। तो ये भी क्लियर हो चुका है। अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग इसको ये वाला हम लोग पढ़ लिए, ये कंप्लीट हम लोग का है। तो थीम फॉन्ट पढ़ लिए, ऑल फॉन्ट पढ़ लिए। फॉन्ट साइज देखिए ये क्या है, ये यहाँ 11 लिखा हुआ है फॉन्ट से, ये बताता है, ये जो बॉक्स है वो फॉन्ट का साइज बताता है। जैसे हम यहाँ क्लिक किए इसका साइज़ 10 बता रहा है। जैसे यहाँ क्लिक किए, देखिए यहाँ क्लिक करते हैं इसका साइज़ भी 10 ही बता रहा है। अगर हम चाहेंगे तो इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए ड्रॉप डाउन है, जो साइज़ से करना चाहें। देखिए बड़ा साइज़ बड़ा होता जा रहा है ना, 72। देखिए और छोटा कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं। मतलब यहाँ से हम साइज़, इसको नंबर से हम लोग साइज़ चेंज कर सकते हैं। उसके बगल में देखिए ये क्या है, इंक्रीज फॉन्ट साइज इसको कहते हैं हम लोग। देखिए ये बड़ा ये लिखा हुआ है, इसको जैसे क्लिक करेंगे इससे भी साइज़ बड़ा होता है। देखिए बड़ा होता जा रहा है ना, ये कॉलम, ये सेल। इससे हम चाहेंगे तो इसको हम लोग छोटा कर सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो डिक्रीज फॉन्ट, इसको हम कहते हैं डिक्रीज फॉन्ट साइज़, और ये इंक्रीज फॉन्ट साइज है। क्लियर है। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बी लिखा, बी फॉर बोल्ड, ठीक है। तो बोल्ड करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए बोल्ड हो जाएगा। Ctrl+B से भी हम बोल्ड करते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने बताया आपको, देख सकते हैं। Ctrl+B से बोल्ड करेंगे, Ctrl+I से इटैलिक करेंगे, Ctrl+U से हम लोग अंडरलाइन करेंगे। ये चूँकि ऐसा जो शॉर्टकट की है, बहुत सारा शॉर्टकट की होता है, लेकिन कुछ शॉर्ट की आपको हमेशा यूज़ होता है। तो वैसा ही शॉर्टकट की के बारे में मैंने आपको बताया है। चलिए बोल्ड हो गया, देख रहे हैं ना। अब हम इसको चाहते हैं कि इटैलिक करना, इटैलिक क्लिक कर दिए। अब हम चाहते हैं अंडरलाइन करना, सिंगल अंडरलाइन होगा। और देखिए यहाँ कर्सर अगर बढ़ाते हैं, यहाँ डबल अंडरलाइन वाला भी है, देखिए डबल अंडरलाइन हो चुका है। तो मुझे लगता है ये अच्छे से क्लियर है, ठीक है। अब देखिए इसके बगल में ये क्या है, एक बॉर्डर है, इसको हम लोग कहते हैं बॉर्डर। अब इसको ड्रॉप डाउन क्लिक कर, देखिए इतना सारा बॉर्डर जो है स्टैंडर्ड बॉर्डर कहलाता है, मैंने पहले से तैयार है। जैसे आप चाहते हैं कि आपका जो यहाँ बॉर्डर रहे, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर कितना तरह का पार्ट है। ये देख रहे हैं अपर पार्ट है, ठीक है, टॉप, यहाँ पर बॉटम, यहाँ देखिए इस साइड में देखिए क्या है, इसको हम लोग कह सकते हैं लेफ़्ट का पार्ट है, ये राइट का पार्ट है, ठीक है। इसको हम लोग
लेफ़्ट राइट और बीच का मिडिल सेंटर होता है। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं वन बाय वन। जैसे हम लोग बॉटम बॉर्डर खाली क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा कि जैसे पहले से यहाँ बॉर्डर था, पहले बॉर्डर को हम लोग हटाते हैं। देखिए यहाँ पर नो बॉर्डर भी कहीं पे लिखा हुआ होगा, यहाँ नो बॉर्डर है। देखिए अब यहाँ पर कोई बॉर्डर नहीं है, नहीं ना है। अब देखिए इसको क्लिक करके हम चाहते हैं कि सिर्फ नीचे बॉर्डर हो, यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए आप नीचे बॉर्डर हो गया है, देख रहे हैं। चलिए मतलब नीचे मतलब क्या, बॉटम में बॉर्डर हो चुका है। इसमें क्या है, टॉप में बॉर्डर कराना है तो इसको जहाँ क्लिक, जैसे यहाँ मैंने क्लिक यहाँ हो गया। जैसे अगर हम यहाँ महाराष्ट्र पर चाहते हैं ना तो यहाँ इसको क्लिक करेंगे, जिसके ऊपर में टॉप में बॉर्डर कराना है तो हम लोग यहाँ पर टॉप बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो ये ऊपर में भी देखिएगा तो यहाँ पर हो चुका है। क्लियर है, टॉप बॉर्डर हो गया। उसके बाद फिर आप चाहते हैं लेफ़्ट में साइड में बॉर्डर चाहते हैं तो लेफ़्ट साइड में बॉर्डर हो जाएगा। मतलब ये आपके सुविधानुसार आप जैसा बॉर्डर चाहते हैं, नो बॉर्डर चाहते हैं तो बॉर्डर हट जाएगा। ठीक है, आगे इस तरह से हम ऑल बॉर्डर चाहते हैं, ये तो एक ही सेल है ना, और भी बहुत सारा सेल सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम एक से ज़्यादा से यहाँ से सेलेक्ट कर दिए और इसमें चाहते हैं ऑल बॉर्डर, क्लिक करेंगे, देखिए सारा में बॉर्डर हो चुका है। क्लियर है। चलिए हम कंट्रोल जेड करते हैं, इसको हटाते हैं फिर से। चलिए इसमें आप चाहिएगा ना तो बहुत सारा स्टैंडर्ड है, आप इसको हमारे व्यूअर इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ये देखिए थिक बॉटम बॉर्डर है, चाहते हैं कि बॉटम में थिक बॉर्डर हो जाए। टॉप और बॉटम बॉर्डर चाहते हैं, टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर चाहते हैं। इतना सारा स्टैंडर्ड है। देखिए इसके बाद क्या है, ड्रॉ बॉर्डर। अब यहाँ क्लिक कीजिएगा तो आप बॉर्डर ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ आपको ये मिल जाएगा पेंसिल टाइप का, आप यहाँ जहाँ ड्रॉ कीजिएगा, यहाँ जहाँ क्लिक कीजिएगा जिस पे वो देखिए ऐसा ड्रॉ हो गया है। अब जहाँ इतना पर क्लिक कीजिएगा वहाँ इतना ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर है। इसको हम चलिए इसको हम लोग बैक करते हैं कंट्रोल प्लस जेड से। मैं इतना बार इसलिए आपको शॉर्टकट की बोलता हूँ कि आपको ये याद हो जाए, और बहुत ही ईजी है, हम लोग हमेशा यूज़ करेंगे इसका। चलिए तो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ग्रिड ड्रॉ कर सकते हैं, हम लोग बॉर्डर को इरेज, देखिए यहाँ पर क्या है ना, इरेजर का सिंबल है, इरेज कर सकते हैं। हम लोग बॉर्डर लाइन का कलर भी देखिए कितने मज़ेदार है। हम लोग चाहेंगे तो कलर भी, जो कलर लेंगे उसी कलर का पेंसिल रहेगा, मैंने उसी कलर का वो बॉर्डर बनाएगा। इसमें देखिए इतना सारा क्या है, इसका ये है कि स्टैंडर्ड है, ये थीम कलर स्टैंडर्ड है, ये नीचे स्टैंडर्ड है और ये थीम कलर। आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कीजिए, स्टैंडर्ड कलर आपके सामने है जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं। आप देख रहे हैं कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ेगा कि ब्लू चाहिए तो मोर डीप, ज़्यादा डीप चाहिए, आपको लाइट ब्लू चाहिए, देख रहे हैं ना। इस तरह से सभी कलर में यहाँ पर क्या है, और इस सभी का ये स्टैंडर्ड कलर आपके सामने है। आप उस कलर से भी नहीं आपको है मतलब और ज़्यादा कलर चाहिए तो आप मोर कलर क्लिक करके इतना सारा कलर यहाँ बना सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ाई है कि RGB से हम लोग कोई भी कलर का जनरेशन कर सकते हैं। इसमें परसेंटेज है, जो परसेंटेज जितना मिलाएंगे, जितना बढ़ाएंगे, उसी के अनुसार हम लोग का बनेगा। ये हमारे व्यूअर करके देखेंगे, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लाइन का स्टाइल कैसा चाहते हैं आप, जो लाइन बॉर्डर खींचना चाहते हैं वो आपका देख रहे हैं ना, सिंपल थिन लाइन है। आप देख रहे हैं ना डॉटेड लाइन है, देख रहे हैं डॉटेड में बीच में थोड़ा स्पेस बढ़ गया है। इस तरह से डबल लाइन है, देख रहे हैं ना, थिक लाइन है, डॉटेड थिक लाइन है। इस तरह से आप जो चाहे जिस तरह का लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इससे भी नहीं आपको है तो फिर आप आगे मोड बॉर्डर पर क्लिक कीजिए। अब आप देख रहे हैं ना, यहाँ तो अलग ही आपके सामने एक चीज़ दिख रहा है। जैसे हम लोग एक सिंपल सा एक लेके चलते हैं, जैसे महाराष्ट्र के पास चलते हैं। पहले इसको हम लोग बॉर्डर हटा देते हैं। चलिए इसको बॉर्डर को हम लोगों ने पहले हटा दिया, नो बॉर्डर है कहीं पे, हटा दिए। अब हम चाहते हैं इसको अच्छे से समझना। एक हम महाराष्ट्र नहीं, इसके साथ में और भी हम एक काम करते हैं, फिर से हम चलते हैं। जैसे हम यहाँ से मध्य प्रदेश, यहाँ से यहाँ तक का इतना हम लोग का जो है वर्क एरिया है। हम जिसको सिलेक्ट कर रहे हैं मतलब ये हम लोग का एक वर्क एरिया हो जाता है। इस पर हम लोग काम करना चाह रहे हैं, इसी पर कमांड देना है। इसको हम लोग वर्क एरिया भी कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग कहाँ थे, बॉर्डर पर थे, तो मोड बॉर्डर पर जाते हैं। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए बॉर्डर का कलर देख रहे हैं, ब्लू है, हम कलर को भी चेंज कर सकते हैं। अब देखिए आपके सामने क्या क्या चीज़ है, ये नन है। ये नन पर जैसे क्लिक करेंगे, अगर हम ओके कर देंगे तो इस सारे में बॉर्डर हट जाएगा। देख रहे हैं बॉर्डर हट गया, ये वर्किंग एरिया में नहीं ना बॉर्डर है, नहीं है। चलिए हम लोग इसको बॉर्डर बनाते हैं, फिर नहीं है तो बॉर्डर बनाते हैं। चलिए आपके यहाँ सब कुछ है। कैसे,
तो ये क्या है, यहाँ से समझते हैं स्टाइल। आपको किस स्टाइल का बॉर्डर लाइन चाहिए, आपको या तो थिक चाहिए, उससे थोड़ा सा थीन चाहिए, या आपको डॉटेड चाहिए, डॉटेड मतलब बीच में स्पेस कम चाहिए। इसमें जितना चाहिए, जिस तरह का चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपका जो कलर हो वो कैसा हो, ब्लैक में बॉर्डर लाइन हो, या आपके अनुसार है, इस सारा थीम कलर है, इसमें जो आपको पसंद हो, या स्टैंडर्ड कलर चाहिए। अगर उससे भी नहीं है आपको तो आप कलर बना सकते हैं, मोर कलर लेकर के क्लिक करके इसमें से कोई भी सिलेक्ट कीजिए। अगर इससे भी नहीं भरा है आपको तो आप कस्टमाइज़ करके भी और भी कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अपने अनुसार आप सुविधा अनुसार बॉर्डर का कलर कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम ब्लैक लेते हैं। चलिए अब देखिए ये क्या है, ये आपके सामने आप दिख रहा होगा ना, ये क्या है। आप ही सोचिए ना कि कोई भी अगर हम सेलेक्ट करते हैं, कितना सी बराबर से बड़ा टेबल क्यों नहीं हो, उसमें यही बातें होंगी। आप देखिए ना, इसे अपर साइड में अपर बॉर्डर होगा उसका, मतलब टॉप बॉर्डर कर सकते हैं, ये बॉटम बॉर्डर कर सकते हैं, और ये क्या है, लेफ़्ट साइड का बॉर्डर है, और ये राइट साइड का, और ये सेंट्रल का है, ये 2 लाइन, ये भी सेंटर का लाइन है, ये भी सेंटर का लाइन। यानी इससे ज़्यादा तरीका नहीं हो सकता है किसी भी बॉर्डर को बनाने के लिए। चलिए हम मान लेते हैं हमको चाहिए डबल लाइन का बॉर्डर लाइन चाहिए इसके चारों तरफ, तो हम इसको क्लिक करेंगे और देखिए ये क्या है, नन, मतलब कोई सिलेक्ट नहीं होगा, आउटलाइन है, मतलब बॉर्डर का बाहरी एरिया, बाउंड्री एरिया। जैसे हम इसको क्लिक कर देंगे तो ये क्या होगा, बाउंड्री पर ये बॉर्डर आ गया है। और हम चाहते हैं अंदर का जितना सारा लाइन हो वो हम लोग का डॉटेड लाइन हो, कोई भी डॉट, ये सिलेक्ट कर लिया हम लोगों ने। अब क्या करेंगे, इनसाइड है ना, ये इनसाइड क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा कि बाउंड्री पर सारा बाउंड्री के अनुसार ये हो भर जाएगा। अगर इससे भी नहीं हम लोग चाहते हैं कि नहीं, हम लोग को यहाँ से एक डायगोनल लाइन भी चाहिए इस तरह से, तो ऐसा भी लाइन खींच सकते हैं, लेकिन ये अभी फ़िलहाल काम का नहीं है हमारा। मतलब आपके अनुसार जैसा चाहिए आप यहाँ पर कर सकते हैं। फ़िलहाल तो हमें इस तरह का चाहिए, ओके करते हैं। अब देखिए जो हम लोग से वही हुआ कि नहीं। अब देखिए सबसे बाहरी का जो बॉर्डर है वो डबल लाइन वाला बॉर्डर है और ब्लैक कलर में, और अंदर का इनसाइड का जितना सारा बॉर्डर्स है वो डॉटेड लाइन है। मुझे लगता है अच्छे से ये क्लियर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने देखा ये सब हम लोग वो कवर अप कर लिए, अंडरलाइन हो गया, डबल लाइन, बॉर्डर, हाँ बॉर्डर बता रहे थे, बॉर्डर भी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। बॉर्डर के बाद क्या है, फिल कलर। चलिए अच्छा ये क्या है, ये एक बकेट ऑफ कलर है, मतलब समझ सकते हैं ना, ये बकेट है कलर से भरा हुआ। अभी देख रहे हैं ना किस कलर में भरा हुआ है, येलो कलर में भरा हुआ है। जैसे हम महाराष्ट्र को चाहते हैं इसको कलर चेंज करना, इसका हमका जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं ना, आपके सामने 2 तरह का कलर यहाँ पर दिख रहा है। एक इसका बैकग्राउंड का कलर है और इसका टेक्स्ट का कलर है। बैकग्राउंड का कलर येलो है और टेक्स्ट का कलर जो है वो ब्लैक है। तो हम चाहते हैं कि पहले बैकग्राउंड का कलर चेंज करना, और इसको मान लेते हैं कि हमको ये किस कलर में चाहिए, तो इस कलर में आप फ्री है ना, आप चाहिए कोई भी कलर यहाँ सेलेक्ट कीजिए, उसी कलर में इसका बैकग्राउंड कलर हो जाएगा। इससे भी कलर नहीं आपको मन है तो आप स्टैंडर्ड ले लीजिए, कोई कलर नहीं चाहते हैं तो कलर हटा दीजिए, और मोर कलर चाहिए तो आप मोर कलर ले लीजिए। कैसे लेना है, सेम चीज़ है जैसे मैंने पीछे आपको बताया है। तो ये सिलेक्ट कर लिए, इससे ये कलर हो गया। अब हम चाहते हैं कि फ़ॉन्ट है इसका, देख रहे हैं ना ये फ़ॉन्ट है, उसका कलर, इसके लिए बगल में फ़ॉन्ट कलर चेंज करने का है। आप यहाँ से कोई भी कलर कीजिएगा उसी कलर में हो जाएगा। जैसे देखिए हम लोगों ने इसको ब्लू कलर में किया है, देखिए ब्लू कलर में इसका महाराष्ट्र लिखा हुआ है। अच्छे से क्लियर है फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ें। तो इस तरह से हम लोग का ये भी कंप्लीट हो चुका है फ़ॉन्ट का, मैंने 1 बाय 1 हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब हम लोग अलाइनमेंट में जाते हैं। ठीक है, अलाइनमेंट में आप देखिए आपके सामने अलाइनमेंट जो ग्रुप है, या उसको हम लोग सेक्शन भी कहते हैं, सबसे ऊपर से हम लोग पढ़ते हैं। ये ऊपर का जो है ये वर्टिकली पोजीशन बताता है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं महाराष्ट्र को, इससे और क्लियर होगा। चलिए देखते हैं हम लोग ये क्या है, इसको हम लोग अलाइनमेंट कहते हैं। अलाइनमेंट का सबसे ये क्या, वर्टिकल अलाइनमेंट कहलाता है। इस वर्टिकल अलाइनमेंट में 3 तरह का पार्ट है। आप देखिए ये ऊपर यहाँ पर इधर वाला जो है वो क्या है, टॉप पार्ट है। क्लिक करेंगे देखिए आपका ये महाराष्ट्र टॉप को ये टच कर चुका है। अगर हम बीच का इसको क्लिक करेंगे, ये सेंटर मिडल, ठीक है। अब देखिए इसको मिडल कह सकते हैं, और ये इसके बगल का है वो क्या है, बॉटम है। मतलब तीनों पोजीशन
जो आप जानते हैं किसी भी मतलब वर्टिकली में 3 ही पोजीशन जनरली हो सकता है। वो क्या हो सकता है? टॉप, बॉटम और मिडल। ठीक है, यानी इस तरह से ये क्लियर हो गया है। उसके नीचे का ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है। आप जो नीचे हमारे कर्सर को देख रहे हैं, मैंने कर्सर जहाँ चला रहा है, ये आपका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है। आप देख रहे हैं ना, ये आपको अलाइनमेंट बता भी रहा है कि ये क्या है, लेफ़्ट तरफ अलाइन हो जाना है। ठीक है, मैंने इसको क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट तरफ पहले से ही टच था, इसलिए लेफ्टे पर रहेगा। अगर हम इसको हम लोग करते हैं, यहाँ बगल का सेंटर है, क्लिक करेंगे, देखिए बीच में आ गया। और उसके बाद का यहाँ पर जो है वो राइट है। इस तीनों, ये जो 6 से हम लोग कितना तरह का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जैसे अगर हम चाहते हैं कि नहीं ये सेंट्रल में जाए और मिडिल में जाए, ठीक है, तो ये ऐसे करेंगे तो ये मिडिल में चला गया। और आप चाहते हैं सेंट्रल में आ जाए, सेंटर में चला गया, बीचों बीच पूरा चला गया कि नहीं चला गया। और हम इसको जब इसे टच करते हैं, हमको यहाँ पर दिखने लगता है कि इसका पोजीशन क्या है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम किसी को भी, जैसे बिहार, इसको यहाँ सेलेक्ट किया, यहाँ बता रहा है ना ये ऊपर की तरफ है। इसको और हम बड़ा करेंगे तो आप जब फिगर देखेंगे, देखिएगा बिहार ये जो है, सॉरी ये क्या है, ये जो है आपका मिडिल में बना हुआ है, मिडिल अलाइनमेंट है। देखिए बीच में है कि नहीं। तो अच्छे से ये क्लियर हमारे फ्रेंड ये क्लियर हो चुका है। ये दोनों हम लोग अलाइनमेंट पढ़ दिए। इसमें एक चीज़ और है, वो क्या कहलाता है, इसको हम लोग पहले समझते हैं। ये क्या है? इसको हम लोग कहते हैं इंडेंट कहते हैं। इंडेंट यानी कि जैसे ये हम लोग यहाँ पर कर्सर देख रहे हैं, ये बीच में है, ये हम लोग का जो टेक्स्ट है वो बीच में है। इंटेंट से हम लोग इसको आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे इसको हम क्लिक करेंगे, देखिए ये क्या है, इसको देखिए, ये जो हम लोग इसको जो क्लिक कर रहे हैं वो लेफ़्ट की तरफ, मतलब इसको क्या कर रहा है, डिक्रीज़ करता है इंटेंट, और ये इंक्रीज़ करता है। जैसे इसको हम क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं ना कि देखिए महाराष्ट्र जो है वो हम लोग का कुछ बीट आगे बढ़ रहा है। देखिए हम लोग के अनुसार इसको बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे से क्लिक कर रहे हैं, इसका जो क्या हो रहा है, इंटेंट जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। और इंटेंट यहाँ से करेंगे तो ये डिक्रीज़ करेगा, पीछे जा रहा है, और यहाँ से इंक्रीज़ करता है, डिक्रीज़ इंक्रीज़। हम लोग इसको देखिए, ना ही ये सेंट्रल में है, ना ही मिडिल में, ये मतलब ये सेंट्रल में है। इसको हम लोग साइड कर दिए और ये राइट की तरफ ज़्यादा हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं इंडेंट कहते हैं। जो इंडेंट हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, राइट को टच कर रहा है। अगर डिक्रीज़ करेंगे तो ये लेफ़्ट की तरफ जा रहा है। ये भी क्लियर हो चुका है। इंटेंट 2 तरह का होता है, एक इंक्रीज़ होता है, एक डिक्रीज़ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये देखिए ये क्या है, ये रोटेशनरी, और ये रोटेट करता है, यानी कि ओरिएंटेशन करने के लिए यहाँ पर है। चलिए हम लोग इसको ड्रॉप डाउन से देखते हैं। जैसे हम किसी को सिलेक्ट किए हैं, जैसे महाराष्ट्र को हमने सिलेक्ट किया, इसी को सिलेक्ट किया। अब हम यहाँ से चाहेंगे अलाइनमेंट को चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर हम लोग इसका फॉर्मेटिंग, जैसे कि इसमें देखिए दोस्तों, समझिए इसे अच्छे से। इसमें क्या है, अगर हम रोटेट करना चाहें एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, तो काउंटर क्लॉकवाइज की तरह होगा, मतलब ये स्टैंडर्ड दिया हुआ है। क्लॉकवाइज चाहें, वर्टिकली टेक्स्ट करना चाहें, रोटेट करना चाहें, रोटेट अप करना चाहें, देखिए इस तरह से है। ये क्या होगा, अप की तरफ होगा, फिर डाउन की तरफ उसका मतलब टेक्स्ट होगा। और अगर इससे भी नहीं हम लोग को मन है भरा है तो हम लोग इससे जाकर भी डायरेक्ट अलाइनमेंट कर सकते हैं। देखिए ये कितना अच्छा चीज़ यहाँ बताया गया। ये ओरिएंटेशन है, अपने अनुसार आप टेक्स्ट को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ टेक्स्ट को ले गए तो इससे क्या होगा कि देखिए महाराष्ट्र जो है वो ऊपर की तरह इंक्लाइंड हुआ है कि नहीं। जैसे मान लेते हैं, आप देखिए ना क्या हुआ, फिर से आते हैं। देखिए टेक्स्ट को हम चाहेंगे ये पोजीशन, देखिए महाराष्ट्र का जैसे पोजीशन बिल्कुल सेम पोजीशन ऐसा हो गया है। अगर हम इस टेक्स्ट को हम चाहेंगे तो फिर हम इधर नीचे लाना चाहते हैं, इस तरह से करते हैं। अब देखिए -45 डिग्री पर ले गए हैं, अब देखिए ये इधर चला गया है। क्लियर है, क्लियर है। अगर हम इस चीज़ को एज यूजुअल करना चाहें तो फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ना 0 डिग्री पे, देखिए यहाँ डिग्री दिखा रहा है। जितना डिग्री पे करेंगे ये डिग्री दिखा रहा है। देखिए यहाँ 60 डिग्री पर हो गया है। मैंने आपके अनुसार आप जिसको जिधर जैसा टेक्स्ट करना चाहें आप यहाँ पर कर सकते हैं। वेरी इजी है। अब देख रहे हैं ना यहाँ पर क्या है, अब चाहिएगा तो आप डायरेक्ट यहाँ पर स्टैंडर्ड है, आप चाहते हैं काउंटर एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, यहाँ क्लिक कर दीजिए। देखिए काउंटर क्लॉकवाइज हो चुका है एंगल। आप चाहते हैं कि नहीं क्लॉकवाइज करना, देखिए इस तरह से हो गया। आप चाहते हैं नहीं हम वर्टिकली टेक्स्ट, हम चाहते हैं कि इस तरह से ए के बाद बी, उसके बाद में इस तरह से आए,
ठीक है, चूँकि यहाँ पर स्पेस इसका कम है ना, इसको और हम बड़ा कर देते हैं ना, जैसे देखिए, देख रहे हैं महाराष्ट्र, और बड़ा कर देते हैं। चलिए देखिए इस तरह से हो गया है, देख रहे हैं एम के बाद ए है, इस तरह से अलाइनमेंट हुआ है, वर्टिकली टेक्स्ट। ऐसे भी कर सकते थे, देखिए बहुत मज़ेदार है, ऐसे कर सकते थे। क्लियर है। चलिए हम कंट्रोल जेड करके फिर से एज यूजुअल की जैसे था वैसे कर देते हैं। कंट्रोल जेड हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। चलिए आगे आते हैं। तो हम लोगों ने इसको समझ लिया ये क्या होता है, ये क्लियर है। अब रैप टेक्स्ट क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं, जैसे इतना सा छोटा सा जगह में हमको कुछ लिखना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं समथिंग, जैसे आज लिखे हम लोग, जैसे मंडे लिखते हैं, मंडे, अब देखिए इस पूरे जो सेल है उसमें पूरा मंडे तो नहीं आ पा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये किसी और के पार्ट में दिख रहा है लेकिन उसके पार्ट में गया नहीं है, वो इसी सेल में। तो अगर इसका मतलब क्या कि ये कॉलम में ये फिट नहीं हुआ, तो अगर हम एक हमारे पास कमांड है रैप टेक्स्ट है, रैप टेक्स्ट को अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए मेरा इस कॉलम का जो विड्थ है उसकी जो चौड़ाई है वो नहीं बढ़ा है, लेकिन उसकी लंबाई बढ़ करके उसी में वो एडजस्ट कर गया, उसी को हम रैपिंग कहते हैं। मतलब ये रैपिंग क्या करता है, कॉलम के विड्थ को चेंज नहीं करता है, वो क्या करता है कॉलम की लंबाई को ही बढ़ा देगा, सेल को ऐसा बढ़ा देगा कि उसी में वो एडजस्ट कर जाएगा। रैप टेक्स्ट का बहुत यूज़ हम लोग करते हैं, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग का। ये भी क्लियर है। हम कंट्रोल जेड करके फिर हम बैक जैसे था एज यूजुअल कर देते हैं। चलिए आगे आते हैं। उसके बाद क्या है, मर्ज एंड सेंटर। जैसे अगर हम चाहते हैं दो सेल को या उससे अधिक सेल को मर्ज करना, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करते हुए हम लोग कर्सर को बढ़ाएंगे, जितने सारे सेल को सिलेक्ट एक साथ करना है। जैसे हम चाहते हैं इतने सारे सेल को सिलेक्ट करना, इसको करते हुए हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। अब देख रहे हैं ना कि ये पूरा जो सेल है वह एक ही सेल में बन चुका है, ये सारा एक ही साथ मर्ज हो चुका है और सेंटर हो गया। सेंटर में हम लोग का टेक्स्ट आ गया है, मर्ज एंड सेंटर कहते हैं। इसमें देखिए ड्रॉप डाउन्स है, मर्ज एक क्रॉस है, मर्ज सेल है, अनमर्ज करना, जैसे चाहेंगे हम यहाँ से इसको अनमर्ज करेंगे, फिर पहले की तरह अनमर्ज हो जाएगा, अलग अलग सेल में ये टूट गया है। ठीक है, तो इसको हमारे जो व्यूअर हैं वो इसको करेंगे, इसको खुद समझेंगे मर्ज क्रॉस क्या है, मर्ज सेल करना क्या है। ठीक है, कोई भी इशू आता है तो हमसे फिर कमेंट में या हमारे मेल पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यानी हम लोग का ये पूरा ये कंप्लीट हो गया है, जो हम लोग तीनों ने ये जो आज टॉपिक लिया था, ये टॉपिक हम लोग कवर अब कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने देखा आज ये सब चीज़ को, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो दोस्तों हम लोगों ने आज होम टैब के बारे में अच्छे से पढ़ा कि होम टैब में हम लोगों ने 3 ग्रुप लिया था आज, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट। क्लिपबोर्ड में हम लोगों ने देखा कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, पेस्ट कैसे करते हैं, कहीं से भी कट करना हो, कहीं फिर से कॉपी करना हो, कट कॉपी में क्या डिफरेंसेस है, फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, कैसे किसी फॉर्मेट को कॉपी करके सेम उसी फॉर्मेट को दूसरे सेल में कैसे ट्रांसफ़र करता है या सेल्स में कैसे ट्रांसफ़र करता है, उसे हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि फ़ॉन्ट में के बारे में पढ़ा कि फ़ॉन्ट बहुत तरह का होता है। फ़ॉन्ट जिस फ़ॉन्ट में हमको रिक्वायर्ड होता है उस फ़ॉन्ट में हम लोग लिख सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। उसके फ़ॉन्ट के हम लोग साइज़ को बढ़ा सकते हैं, यहाँ सीधे हम लोग साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए हमारे पास यहाँ पर कमांड्स हैं। फ़ॉन्ट को हम लोग बोल्ड कैसे करते हैं, फ़ॉन्ट को इटैलिक कैसे करते हैं, फ़ॉन्ट को हम लोग अंडरलाइन, सिंगल अंडरलाइन, फिर डबल अंडरलाइन से कैसे करते हैं। फिर हमारे पास बकेट ऑफ कलर्स है जो बैकग्राउंड को कलर करता है। फिर हमारे पास टैक्स कलर है, टैक्स को हम लोग कलर को चेंज कर सकते हैं। ये सारा फ़ॉन्ट कलर हम लोगों ने कवर अप किया। उसके बाद फिर हम लोग अलाइनमेंट में पढ़े। अलाइनमेंट में हम लोग देखा कि वर्टिकल अलाइनमेंट था, इसमें हम लोग देखे थे कि टॉप अलाइनमेंट कैसे होता है। फिर हम लोग देखे थे मिडिल में अलाइनमेंट कैसे करते हैं उसको, फिर हम लोग बॉटम में कैसे करते हैं। फिर हम लोग के पास में हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट था, उसमें हम लोग लेफ़्ट साइड में कैसे करते हैं। फिर हम लोग सेंटर में कैसे करते हैं, राइट में कैसे करते हैं।
उसके बाद फिर हम लोग देखा था कि इंटेंट कैसे करते हैं। अगर हमको इंटेंट को डिक्रीज़ करना हो यानी लेफ़्ट की तरफ करना हो तो क्या करेंगे, और इसको हमको अगर राइट की तरफ करना हो उसको इंक्रीज इंडेंट कहते हैं। फिर हम लोगों ने अलाइनमेंट ओरिएंटेशन करना सीखा, कैसे ओरिएंटेट करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि कैसे किसी भी सेल में अगर हम लिखते हैं तो हमारा जो वर्ड है टेक्स्ट है वो सेल के बाहर चला जाता है, मतलब सेल में ही होता है लेकिन उसका जो वर्ड है, उसका जो लेटर है वो सेल के बाहर कैसे चला गया था। तो हम कैसे उसको प्रिंट जब करते हैं हम लोग तो वो पूरा प्रिंट में नहीं आएगा, वो कटा हुआ आएगा, वो सेल में जितना दिख रहा है उतना ही आएगा। जैसे महाराष्ट्र को अगर हम लोग यहीं तक दिखाते हैं, अगर हैं जैसे मान लेते हैं हम यहाँ कुछ भी लिखते, हम आपको दिखाए ना मंडे हम लोग लिखे थे, तो मंडे लिखने में हम लोग देखे थे मंडे समथिंग और भी कुछ लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6। तो ये तो चूँकि मर्ज किया हुआ था ना, मर्ज इसको रैप किया हुआ था। चलिए यहाँ देखिए, अब देख रहे हैं ना इससे बाहर है, इस देखिए इसके इधर बाहर लिखा हुआ है, तो इतना ही जब प्रिंट करेंगे तो इतना ही दिखेगा हमको, ये सब कट जाएगा। तो उस केस में हमको रैपिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है। रैप करते तो देखिए एक ही ये क्या हुआ, उसके जो मतलब विड्थ है, इस कॉलम का विड्थ वही रहा लेकिन उसमें क्या उसका लंबाई को बढ़ा दिया, लंबाई बढ़ा के उसी में एडजस्ट कर गया, उसी को रैपिंग कहते हैं। तो मर्ज एंड सेंटर क्या होता है भी आपको मैंने बताया कि अगर हम दो या दो से अधिक सेल्स को हम मर्ज करना चाहते हैं तो कैसे मर्ज यहाँ से करते हैं, अनमर्ज कैसे करते हैं, ये सब सारा हम लोगों ने इसे आज कवर अप किया है। तो फ्रेंड्स मैंने जैसे आप लोग से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कुछ असाइनमेंट भी दूंगा, तो मैंने एक असाइनमेंट तैयार किया है जो इस तरह से है, जो आपको करके मुझे सबमिट करना है। सबसे पहला असाइनमेंट है असाइनमेंट नंबर 3, हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2 असाइनमेंट हम लोग बात कर चुके हैं। इसमें क्या है कि एक टेबल दिया गया है आपको, इस टेबल में ये सारे स्टूडेंट हैं, 4 स्टूडेंट हैं, इस चारों स्टूडेंट का मार्क्स है 100 में इतना मार्क्स आया है। और ये क्राइटेरिया है कि अगर 60% से अबव होगा तो उसका ग्रेड ए होगा, 50 से 60% होगा तो बी होगा, 30 से 40 होगा तो सी होगा, फिर 30 से बिलो होगा तो डी होगा। तो आपको क्या करना है कि नेम ऑफ ग्रेड ए स्टूडेंट को यहाँ पर पुटअप करना है जो ग्रेड ए पाया है, ठीक है। और फिर क्या करना है आपको, इसमें से अगर कोई फेल कर गया है, ये हमारे टेबल 1 में कोई अगर फेल कर गया है तो उसके नाम यहाँ से काट देना है, इस नाम को काट करके यहाँ पेस्ट कर देना है, मतलब यहाँ पर ये नाम नहीं रहेगा। ये आपका पहला आज का असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 3। असाइनमेंट 4 क्या है, इसमें आपको इतना सारा स्टेप्स दिया है, फर्स्ट स्टेप से लेकर के, ठीक है, 19 स्टेप आपको खुद करना है। जैसे इसमें लिखा है कि टाइप एप्पल इन पोजीशन 1, इसमें आपको एप्पल टाइप करना है, इसी तरह से एप्पल लिखना है, फिर उसको बोल्ड करना है, फिर उसको इटैलिक बनाना है, फिर अंडरलाइन करना है, येलो कलर बनाना है, इसका येलो कलर का बैकग्राउंड रहेगा, ठीक है। फिर आपको येलो कलर को फिर ग्रीन में चेंज करना है, फिर आपको बॉक्स ऑर्डर करना। ये सारा कमांड है, ये सारा कमांड को आपको इस सारे पोजीशंस पर कर जैसे जैसे इसमें इंस्ट्रक्शन दिया है उससे करके आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के लिए आपको चैनल के मतलब इसमें चैनल में ईमेल आईडी भी दिया है, या आपका इस जो वीडियो होगा मैं जो अपलोड करूँगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया रहेगा, आप वहाँ भी वहाँ के ईमेल आईडी से भी जाकर सबमिट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, ये क्लियर है। तो हम लोगों ने आज अच्छे से पढ़ा कि फॉर्मेटिंग के बारे में, और आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल and click on bell icon for getting such videos. Okay, bye friends, अपना ख्याल